नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम आपसे बीपीएससी तैयारी 3.0 ओएमआर शीट के बारे में बात करेंगे। आप लोगों की ओएमआर शीट बीपीएससी की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है और आप सभी लोग अपना डिटेल वगैरह फिल करके आप वहां से देख सकते हैं। अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे आप ओएमआर शीट को देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी ओएमआर शीट में कुछ गड़बड़ी पाई गई है, कुछ मिसमैच हुआ है। जो आपने गोले भरे हैं और साथ में जो दर्शाया गया है आयोग के द्वारा उसमें कुछ मिसमैच है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। और उसका समाधान क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, और यह मिसमैच क्यों हुआ है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमने जो है एक ओएमआर शीट में ये चीज़ देखा है, तो वहाँ से हमने मिसमैच को पकड़ा है कि आखिर में ऐसा मिसमैच क्यों हुआ है, और साथ में हम आंसर की और रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पे हम आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा दे रहे हैं। 6 to 8 ओएमआर शीट है, ये 6 to 8 मैथ साइंस का ओएमआर शीट है। और इसमें ये आप सभी का कुछ इस प्रकार ओएमआर शीट रहेगा। और ओएमआर शीट में यहाँ पे आप जो भी देख पा रहे हैं, जो भी आपने गोले भरे हैं वो दर्शाया जा रहा है। इसके नीचे जब आप आते हैं तब आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस में जो है जितने भी आपने गोले भरे हैं वो दर्शाए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो ओएमआर मिसमैच का दिक्कत आ रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों आ रहा है। सबसे पहले हम आपको बता देते कि आपको जो है ओएमआर शीट कैसे डाउनलोड करना है। आप ओएमआर शीट डाउनलोड करने के लिए जो बीपीएससी की साइट है bpscbihar.nic.in, आप bpscbihar.nic.in आप सर्च कीजिएगा तो आपको जो है ये वेबसाइट ओपन होकर आएगी कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे आपका जो पहला साइट है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन bpscbihar.nic.in, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे जो आपको अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ आएगा कि यूज़ द फॉलोइंग लिंक टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको वेलकम टू द बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, और यहाँ पे आपको लॉगिन यहाँ पे माना जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला चीज़ आपको यूज़र नेम यहाँ पे फिल करना है, जो आपको यूज़र नेम दिया गया है, साथ में पासवर्ड। अगर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो आपको बीपीएससी की तरफ से मैसेज गया होगा, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा उस समय आपके मोबाइल पे मैसेज गया होगा। तो आप बीपीएससी करके आप मोबाइल में मैसेज चेक करेंगे तो आपको बीपीएससी से रिलेटेड आपको जो मैसेज आया होगा तो वहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। जब आपने फॉर्म भरा था जिस डेट में, उसी डेट में आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। तो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे फिल करिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ये कैप्चा देख पा रहे हैं, जैसे इस केस में दिखा रहा है WAGKH, तो आपको एग्जैक्टली ऐसे ही जो है आपको फिल करना है WAGKH। और यहाँ पर आप लॉगिन पर जब क्लिक करेंगे तो लॉगिन पर क्लिक करके आपका जो पूरा पेज है, आपका कैंडिडेट का जो पूरा पेज होता है वो पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है इस सेक्शन में आप जब यहाँ आएंगे तो आपको ओएमआर शीट का ऑप्शन होगा। आप इस सेक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपका ओएमआर शीट के लिए पीडीएफ आएगा और आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप उसमें अपना जो भी डिटेल्स वगैरह है चेक कर सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कि जो आपका ओएमआर शीट में जो मिसमैच हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि अलग अलग अभ्यर्थियों के हो सकता है कि कुछ अलग अलग तरीके के मिसमैच भी हो, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, जिन अभ्यर्थियों के ओएमआर शीट में गड़बड़ियाँ पाई गई हैं उनको क्या करना है। अब यहाँ पर हम इस आगे जो ओएमआर मिसमैच का केस आ रहा है, जो हमने केस देखा हम पहले हम उसके बारे में बता दे रहे हैं। इसके अलावा अगर इसके अलग आपका कुछ मिसमैच आ रहा है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, हमारी तरफ से आपको पूरी सहायता की जाएगी इसमें, इस संदर्भ में। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैं जो है आप ये ओएमआर शीट देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 1 से लेकर 150 तक के सभी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं, बीच में हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो इस केस में क्या हुआ है कि हम किसी भी क्वेश्चन का, जैसे फॉर एग्जाम्पल 150 का जब हम चेक करेंगे तो 150 में ए यहाँ पे दिखा रहा है, 150 में ए दिखा रहा है और यहाँ पे भी ए है। सेम यहाँ पे देखिएगा तो 147 में 2 गोले भर दिए गए हैं, तो 2 गोले भरने की वजह से इनवैलिड हो गया है। 147 में जब आप देखेंगे तो 147 में स्टार बना हुआ है, और ये स्टार क्यों बना रहता है, तो स्टार जो है यहाँ पे आपको लिखा भी है कि फॉर मल्टीपल मार्क्ड ऑप्शन देयर विल बी स्टार इन रिस्पॉन्स स्ट्रिंग, और जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन रहेंगे उसके जहाँ पे जो है क्या होगा, ब्लैंक होगा। तो रिस्पॉन्स में ब्लैंक होगा, लेकिन जो त्रुटि क्या आ रही है, जैसे अभी हमने एक कैंडिडेट का ओएमआर शीट देखा है तो उसमें क्या हुआ है कि उन्होंने 1 2 ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ ओएमआर शीट में बता दे रहे हैं,
उन्होंने क्या किया कि OMR शीट में उन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये 5 क्वेश्चन उन्होंने नहीं अटैम्प्ट किए थे, उन्होंने अटैम्प्ट नहीं किए थे। अब उन्होंने अटैम्प्ट किया था 6 क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर पूरा 6 से लेकर 150 तक के उन्होंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर उन्होंने 150 तक सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। जब हमने बारीकी से चेक किया तो उनका जो OMR शीट में यहाँ पे जो ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं उनका 1 से स्टार्ट होकर 145 तक दिखा रहा है। उनका जो ऑप्शन है 1 से लेकर 145 तक दिखा रहा है। अब ऐसा क्यों दिखा रहा है? तो जब हमने उस चीज़ को चेक किया तो हमने ये पाया कि जो उनका वो 145 150 तक दिखाना चाहिए था, लेकिन वो 145 तक दिखा रहा है। लेकिन उस केस में क्या है कि यहाँ पे जो है, जो आयोग की तरफ से गलती की गई है, वो गलती ये की गई है कि जो उन्होंने क्वेश्चंस नहीं अटैम्प्ट किए हैं उसको नहीं दर्शाया गया, जबकि उसको भी यहाँ दर्शाया जाना चाहिए था। यहाँ पे लिखा भी है कि फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस ब्लैंक देयर विल बी ए रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। ब्लैंक होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि ब्लैंक होना चाहिए, लेकिन ब्लैंक उनके OMR शीट में नहीं था। उनके OMR शीट में 1 से लेकर 145 तक के क्वेश्चंस थे, और उसमें जब हमने गौर किया तो हमने ये पाया कि उन्होंने 6 से लेकर 150 तक के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। तो उनका जो 150 नंबर का क्वेश्चन था वो एक्चुअली में जो 150 नंबर क्वेश्चन उनका जो आंसर दिखा रहा था वो 145 में उनका दिखा रहा था, और जो क्वेश्चन नंबर 6 उन्होंने अटैम्प्ट किया था उसका आंसर उनका एक में दिखा रहा था। आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट उन्होंने जो 145 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 6 से लेकर 150 तक के बीच में, उन्होंने कुल 145 क्वेश्चन सारे लगातार अटैम्प्ट किए थे, और वो सारे के सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 145 के बीच में ही आयोग ने समेट दिया, और ये 5 हटा दिए गए, और इस वजह से वो मिसमैच आया। लेकिन इस केस में भी अगर किसी भी कैंडिडेट के साथ में ऐसा हुआ है कि आपने कुछ क्वेश्चंस नहीं किए हैं और उन क्वेश्चंस की जगह पे आपका यहाँ पे मिसमैच दिया गया है, तो आप लोग को क्या करना है? ऑब्जेक्शन करना है। और आपका अगर इस चीज़ के अलावा कोई दूसरे प्रकार का मिसमैच अगर आपके इस OMR शीट में पाया गया तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आयोग की तरफ से ये जो आपको डिटेल्स दी जा रही हैं, जाहिर सी बात है आयोग ने OMR शीट को चेक किया है, उसके बाद ये डिटेल्स दी जा रही हैं, और OMR शीट ज़रूरी है। और इस वजह से आयोग ने इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जो है BPSC आयोग ने आपको OMR शीट पे भी जो है ऑब्जेक्शन करने का यहाँ पे विकल्प दिया है। और यहाँ पे ये जो न्यूज़ आई थी आज इवनिंग में कि 19 से 22 तक के जो आपके पेपर हुए थे, इसमें 15 से लेकर 22 तक आपका आयोग के वेबसाइट पर रहेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है BPSC TRE का, सभी लोग 15 से 22 के बीच में, ध्यान रखिएगा 22 के बाद ये आपके जो वेबसाइट है वहाँ से आपका OMR शीट हट जाएगा, फिर OMR शीट आपको नहीं दिखेगा। और आप जो है, जैसा हमने आपको बताया, डैशबोर्ड में लॉगिन करके आप OMR शीट डाउनलोड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर किसी वजह से आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप ओपेरा यूज़ कर सकते हैं, ओपेरा ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। ओपेरा ब्राउज़र डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिया जाता है, क्रोम में ऑप्शन नहीं दिया जाता है कई बार। और यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोडेड OMR शीट में किसी भी प्रकार की त्रुटि रहने पर दिनांक 27/8/2024 तक, तो आपको एक डेट दे दी गई है कि 27/8/2024 तक एग्ज़ाम कंट्रोलर BPSC@government.in पर आपत्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, आप खुद समझ जाइए कि आपका रिज़ल्ट जो है वो 27 तारीख से पहले नहीं आने वाला। आप सभी लोग पूछ रहे थे कि रिज़ल्ट कब आएगा, तो आप लोग समझ लीजिए कि जो आपका रिज़ल्ट है वो 27 तारीख से पहले नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि 27 तारीख तक तो आयोग ने आपको मौका दिया है कि अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी तो 27/8/2024 तक एक साइट इन्होंने बताया है जो कि अभी काम नहीं कर रही है, हो सकता है कल तक अपडेट कर दी जाए, एग्ज़ाम कंट्रोलर जो BPSC@government.in। तो एग्ज़ाम कंट्रोलर BPSC@government.in। अभी इस साइट के बारे में जानकारी नहीं है, जैसे जानकारी होगी हम इस पर एक छोटा सा वीडियो बना के आपको बता देंगे कि कैसे आपको ऑब्जेक्शंस करना है, आपत्ति कर सकते हैं। और 27/8/2024 के उपरांत किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं करेगा आयोग, तो ध्यान रखिएगा। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि दिनांक 22 अगस्त तक ही डाउनलोड आप कर सकते हैं। अगर आप उसके बाद डाउनलोड नहीं करते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश, तो आपका OMR शीट उपलब्ध नहीं रहेगा, हट जाएगा, आपके जो है जो पोर्टल है आपका डैशबोर्ड वहाँ से हट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि 22 तारीख लास्ट डेट है OMR शीट डाउनलोड करने की, और जल्द से जल्द इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और साथ में जो हम आपको बता रहे हैं, जो आपको मिसमैच हो रहा है, अब जैसे सपोज़ करिए कि एक चीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मान लीजिए आपने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, देन 6, 7, 8 नहीं अटैम्प्ट किया, तो आप ये भी चेक करिए कि आपका क्या नीचे यहाँ ब्लैंक दिया गया नहीं दिया गया। जैसे यहाँ पे दिया गया ब्लैंक है, तो आप ये सब चीज़ें ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बाकी हमने एक प्रकार को आपका जो मिसमैच का केस था वो हमने जो अभी संज्ञान में आया वो हमने आपको बता दिया है।
कैंडिडेट ने 6 से लेकर 150 के बीच में 145 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और आयोग ने क्या किया कि 1 से लेकर 145 क्वेश्चन तक उनका 1 से लेकर 145 क्वेश्चन तक उनका पूरा डाटा दे दिया कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। लेकिन जब हमने उसको वेरीफाई किया, चेक किया, तो हमें ऐसा लगा कि जो 150 नंबर वाला उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वो उसका आंसर 145 में दिखा रहा है, और जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है उनका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आयोग ने 6 क्वेश्चन को मान लिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। 1 से 5 तक ब्लैंक करके देन 6 का आंसर 6 में दिखना चाहिए, लेकिन 6 का आंसर उनका प्रश्न संख्या 1 में दिख रहा है। और 150 नंबर का जो उनका आंसर है वो 145 में शो कर रहा है। तो ये त्रुटि है और इसको आपको जो है ऑब्जेक्शन करना होगा। ऑब्जेक्शन करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। बाकी कैसे ऑब्जेक्शन करना है उसका, जैसे ही ये वेबसाइट एक्टिवेट होती है, अभी एक्टिवेट नहीं दिख रही है, जैसे एक्टिवेट होगी वैसे इसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। और इसके अलावा आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम लिंक भी दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम में आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं। वहाँ से आप अपनी जो आपकी दिक्कतें आ रही है उसको शेयर कर सकते हैं हमसे। और साथ में जो आपका आंसर की है, आंसर की आपका 18 अगस्त को आने की उम्मीद है। 18 अगस्त और 19 अगस्त को आपको पता ही है कि रक्षाबंधन है, तो 18 अगस्त तक आपका आंसर की जो है वो आ जाना चाहिए। 3 दिन का मौका दिया जाएगा ऑब्जेक्शन करने के लिए। और यहाँ पे जैसे आपने देखा कि 27 अगस्त तक आपको OMR शीट पर जो है दिया जाएगा मौका। इसका मतलब है कि 27 के बाद ही आपका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आने की जो उम्मीद है वो इसी महीने उम्मीद है, और मान के चलिए कि 30-31 अगस्त तक, बहुत होगा तो 1-2 दिन और मान लीजिए। जहाँ तक उम्मीद है, जिस स्पीड से आयोग अब चल रहा है, तो उस स्पीड से 30-31 अगस्त तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, और जो कि एक सही बात भी है। हालांकि जो अभ्यर्थियों की जो डिमांड थी उसको आयोग ने अनसुना कर दिया है। इस बात का जो है दुख भी है कि जो आयोग से अभ्यर्थियों ने जो अपनी डिमांड रखी थी 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट का, उसको आयोग नहीं माना। और साथ में DB जो है पहले कराएं, रिज़ल्ट बाद में दे, इसको भी आयोग ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, जो कि अच्छी बात नहीं है। फिर भी देखते हैं, जो भी चीज़ें हैं जैसी भी हैं, आप लोग कमेंट करके आपको जो कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप OMR शीट के संदर्भ में आप बता सकते हैं। कुछ इस प्रकार आपको OMR शीट मिल जाएगा, आप उसका डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे तो उतना क्लियर आपको दिखेगा नहीं। क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए होंगे वो क्वेश्चन दिखेगा नहीं, और सभी जितने भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन के हिसाब से सब आप चेक कर लीजिएगा कि जो गोला आपने भरा था और जो यहाँ पे लिखा है वो उसमें कोई त्रुटि ना हो। अगर ऐसी कोई त्रुटि, एक क्वेश्चन में भी आपको त्रुटि दिखे तो आपको ऑब्जेक्शन करना है, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं कि आपको जो है, अगर कोई आपको दिक्कतें आ रही तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।